नमस्कार बच्चों, आप लोग का हिंदी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति पर आधारित जो प्रश्न है क्लास 8 के लिए, उसी को हम लोग अभी पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक हम लोग ने सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 20 तक हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझिए। ठीक है, चलो बेटा प्रश्न को देखो अच्छे से। इसमें है कि आपका यहाँ पे इसको हम लोग जो है ये आपका 20 है, फिर रेशियो में 11 है, फिर इसको हम लोग समानुपात बोलते हैं। समानुपात 102 है। इधर कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो है रेशियो में कितना होना चाहिए बेटा? तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग अगर यहाँ पे 20 का अगर आधा करेंगे तो 10 होगा, और 10 में एक जोड़ देंगे तो 11 होगा। वैसे 102 का यदि हम लोग आधा करेंगे तो 51 होगा, और 51 में एक यदि जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। मतलब ये जो हम लोग का विकल्प यहाँ पे बेटा जो 52 जो 52 है, ये हम लोग का राइट आंसर है। मतलब 52 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा, आपको समझ में आया होगा। यानी इसमें क्या है कि अगर हम दिया है यहाँ पे देख रहे हो बेटा, साफ साफ खुद दिख रहा होगा, ये हम लोग का 20 है और यहाँ पे रेशियो 11 है, समानुपात 102 है। फिर यहाँ पे आपको जो है कि ऑप्शन ढूंढना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 20 का अगर आधा करेंगे तो 10 होगा, और 10 में एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। वैसे 102 का आधा करेंगे तो 51 होगा, और 51 में यदि हम एक जोड़ देंगे तो हम लोग का जो है 52 हो जाएगा। तो जो ये ऑप्शन 2 था, ये हम लोग का राइट आंसर था। अब हम लोग क्वेश्चन बेटा 12 यानी 12 देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग 4 का क्यूब करेंगे बेटा, 4 का क्यूब करके 4 जोड़ेंगे तो हम लोग को 68 मिल जाएगा। मतलब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होता है, और 64 में 4 ऐड कर देंगे तो 68 हो जाएगा। वैसे ही आपको 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, और 125 में 5 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे बेटा हम लोग को 6 का क्यूब करना है। 6 का क्यूब 216 होता है, और 216 में यदि हम लोग 6 ऐड करेंगे तो हम लोग का 222 हो जाएगा। मतलब ये हम लोग का 3 वाला ऑप्शन राइट आंसर है, यानी 222। अब इसके बाद में यहाँ पे बेटा जैसे में जो टी है, टी अपान के जे है, टी आता है हम लोग का 20 पर और जे आता है 10 पर। अब 20 में यदि हम लोग 10 का अगर भागा देंगे तो हम लोग का 2 आंसर है। इसी तरह से बेटा ये यक्स है, यक्स आता है 24 पर, एच आता है 8 पर। अगर हम लोग 24 में 8 का यदि भागा देंगे बेटा तो हम लोग का कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 हम लोग का राइट आंसर है। तो यहाँ पे विकल्प 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा ये यहाँ पे अगर देखेंगे जो डी ई है, तो डी आता है 4 पर और ई आता है 5 पर। अगर 4 और 5 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, अब 20 में 2 का भागा देंगे तो 10 आ जाएगा। वैसे ही बेटा एच आता है 8 पे और आई आता है 9 पे, और 8 का 9 में 9 का अगर गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 में 2 का भागा देंगे तो 36 आ जाएगा। मतलब हम लोग का जो ऑप्शन 3 है ये 36 राइट आंसर है। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेटा कि अराउंड लिखा हुआ है, और मतलब यहाँ पे AROUND है, और फिर यहाँ बेटा हम लोग देखेंगे कि हम लोग का यहाँ पे डी है। कितना है बेटा, डी है। और मतलब ए में अगर ए के अगर देखेंगे, ए है, ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है। मतलब ए में तीन 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 लेटर्स के बाद हम लोग का डी आता है। मतलब सब में 3 3 के बाद जो आया हुआ है इधर पुट कर दिया है। ए के बाद जो है एक से 3 बी सी छोड़ करके डी आया है, लिख दिया है। फिर वैसे आर है, तो आर में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि आर को, आर में भी अगर 2 हम लोग छोड़ेंगे तो हम लोग का यू आ जाएगा। फिर ओ में 2 जोड़ जो है कि 2 छोड़ेंगे तो फिर आर आ जाएगा। यू में हम लोग 2 छोड़ेंगे तो एक्स आ जाएगा। ऐसे एन में 2 हम लोग छोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा, और डी में यदि हम लोग 2 छोड़ेंगे तो हम लोग का जी आ जाएगा। इसी तरह से बेटा जो है कि पी में अगर पी के अगर 2 छोड़ करके तीसरा अगर हम देखते हैं तो जो है कि एस आएगा। तो यहाँ बेटा ये एस हो गया। फिर ओ में 2 छोड़ करके अगर हम लोग देखेंगे लेटर्स तो आर आ जाएगा। फिर ऐसे एल से अगर 2 छोड़ कर देखेंगे तो ओ आएगा। फिर ऐसे बेटा आई के 2 छोड़ेंगे वहां पे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, और एफ में अगर 2 छोड़ेंगे, मतलब हम लोग को प्रत्येक में क्या करना है कि जो लेटर्स होते हैं, जैसे में ए है तो ए में हम लोग को बी और सी छोड़ देना है, डी आता है तो उसको लिख देना होता है, जैसे में यहाँ पे लिखना है। यानी कि सब में 3 3 ऐड किया है। ए में भी यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, बी सी डी, डी आया है तो लिख दिया। फिर आर में भी 3 ऐड किया है, तो आर में भी जो तीसरे अक्षर पे आया है यू आएगा तो उसको पुट कर दिया। ऐसे बेटा ये ऐसा है, इसमें 3 ऐड करके इसको लिखा है, तो इसमें भी हम लोग 3 ऐड करके इसके आगे का जो विकल्प है उसको लिख देंगे। तो हम लोग का जो ऑप्शन बेटा ये जो सेकेंड वाला है यही आएगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा SROLFH।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर क्वेश्चन जो है कि अगर 16 में देखेंगे तो ये हम लोग का बी है और बी के पहले ए आता है और इसके बाद में सी आता है, तो ए सी लिख दिया है। वैसे यू है, यू के पहले टी आता है और यू के बाद बी आता है, तो टी भी लिख दिया है। सी है, सी के पहले बी आता है और इसके बाद में डी आता है, तो बी डी लिख दिया है। वैसे ही के है, के के पहले जो है बेटा के पहले जे आता है और के बाद में यल आता है, तो जे यल लिख दिया है। वैसे ही ई है, ई के पहले बेटा डी आता है और ई के बाद में एफ आता है, तो डी एफ लिख दिया है। वैसे ही टी है, टी के पहले यस आता है और टी के बाद में यू आता है, ऐसे ही एस यू लिख दिया है। वैसे ही बेटा हम लोग को इसमें भी देखना है, बी के पहले क्या आएगा, ए आएगा और इसके बाद में सी आएगा, तो बेटा ये ए सी, यहाँ पे ये वाला विकल्प भी हो सकता है आपका, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। आगे देखते हैं, जो बेटा आपका ओ है, ओ के पहले यल आता है और ओ के बाद में पी आता है, तो यहाँ पे एन पी दिख रहा है और कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन जो 3 वाला है बेटा वो हम लोग का राइट आंसर है। ए सी एन पी एम ओ टी भी आर टी, ये हम लोग का बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना